नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ई टेक इन्वेस्टमेंट बाय चार्ट एनालिसिस में। दोस्तों, यहाँ हम ई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर हमारी की गई इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ दिलाते हैं। जैसे कि दोस्तों, अभी आप जान ही चुके होंगे कि हमने सितंबर सीरीज में आपके सामने 10 चार्ट लाने का ध्येय रखा है। सबसे बेहतरीन चार्ट, उम्दा चार्ट, जो कि जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में हो और टारगेट काफी बड़े हो और आप इन चार्ट्स के माध्यम से काफी बहुत सारा पैसा कमाए। यही हमारी शुभकामनाएं है और यही हमारी प्रयास है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले तो इस नंबर इस पायदान पर अभी चार्ट ऑफ द मंथ के लिए हमने चुना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। हम्म? क्यों चुना है, क्या चुना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं और ये वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर या किसी और माध्यम से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा उससे होता क्या है कि हमें एक प्रेरणा मिलती है, हमें खुशी मिलती है कि हम आगे आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करके अच्छे से अच्छे वीडियोस, अच्छे से अच्छे चार्ट पैटर्न्स, अच्छे से अच्छे स्टॉक्स आपके लिए पेश करें। तो दोस्तों, एसबीआई को हमने क्यों चुना है, क्या है एसबीआई में, क्या दिख रहा है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। तो एसबीआई में ये डेली का चार्ट है दोस्तों, एक साल का। तो एक साल का चार्ट लगाने के बाद अभी देखने को मिलता है एसबीआई 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आकर खड़ा हो गया है। जो कि लाल लकीर जो दिखाई दे रही है वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके आसपास आके खड़ा हो चुका है। ये तो हमें यहाँ पर इतना समझ में आ रहा है। और क्या दिख रहा है थोड़ा बहुत जान लेते हैं। और थोड़ा बहुत अगर जानने की कोशिश करने के बाद जहाँ पर एसबीआई में ये थोड़ा बहुत जो हायर टॉप जो लगा रहा था उसको अगर सभी को हायर टॉप को मैच करने के बाद एक ट्रेंड लाइन जो आती है उसे एसबीआई ने डिसाइसिवली ब्रेकआउट किया है, उसे उससे बाहर निकला है, उभरा है और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आके खड़ा हो गया। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये आता है कि एसबीआई में अच्छे से अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है, जो कि पिछले 2 साल का अगर हम डेली चार्ट देखते हैं और समझते हैं तो बिल्कुल एसबीआई 200 के आसपास आकर हमेशा रिवर्स हो रहा था। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, और जब 9वीं बार हमने इसको काटा है तो हम सीधा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आकर खड़े हो चुके हैं। अगर एसबीआई यहाँ से 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी अच्छी तरह से अगर उसको क्रॉस कर लेता है, जो कि अभी मोमेंटम है काफ़ी सारा बैंकिंग स्टॉक में। एसबीआई तो पीओसी बैंक का सबसे बड़ा लीडर है, मार्केट लीडर है, बैंक निफ्टी में काफ़ी वेटेज रखता है। अगर एसबीआई 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी काट लेता है तो कहाँ तक जाएगा, क्यों, और इसके बारे में हमें इसे क्यों खरीदना चाहिए और कहाँ खरीदना चाहिए, तो इसके बारे में हम अभी आगे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको बताना चाहेंगे, हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर एसबीआई को 205 की जगह रिकमेंडेशन कर चुके हैं और काफ़ी सारे लोगों ने इसे, हमारे दोस्तों ने 205 के लेवल पर 200 से 205 के लेवल पर एसबीआई को खरीदा था 195 191 के स्टॉप लॉस के साथ। तो दोस्तों, मेरे दोस्तों को जिन्होंने भी लेके रखा है, मेरा उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर एसबीआई आपका स्टॉप लॉस जो है इस ट्रेंड लाइन के नीचे रख दीजिएगा और एसबीआई को लंबे समय के लिए होल्ड कीजिएगा। और दोस्तों, जो लोग नए लोग जो पोजीशन बनाने चाहते हैं एसबीआई में,
तो मेरा उनसे रिकमेंडेशन है, अगर SBI 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास अगर थकने लगता है तो अभी उसको खरीदने की चेष्टा ना करें। अभी उसको खरीदने के लिए आपके पास रिस्क रिवार्ड रेशो फेवरेबल नहीं है। रिस्क रिवार्ड रेशो आपके फेवरेबल नहीं है। SBI में रिस्क रिवार्ड रेशो जो था, SBI में खरीदने का जो लेवल था वो 200 से 205 रुपए का लेवल था। अभी भी खरीदा जा सकता है अगर आपका व्यू लंबा होगा तो। अगर आप शॉर्ट टर्म के नज़रिए से खरीदते हैं तो उसे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर उसे कितना देर टिकता है वो देखना पड़ेगा, फिर उसके बारे में सोचते हैं। अभी तो अगर वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास थक कर नीचे आने लगता है, माना आना भी चाहिए उसने, क्योंकि काफ़ी ओवरबॉट स्टॉक हो गया है, ये भी आना भी चाहिए। अगर वो आता है टेस्ट करने के लिए, अगर ये ट्रेंड लाइन आगे की तरफ जाएगी तो 210 के आसपास अगर SBI मिलता है, 205 या 210 के आसपास आपको दोबारा, तो उसमें आंखें बंद करके एंट्री करनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस वही 190 के आसपास होना चाहिए और आपके टारगेट्स आने वाले दिनों में SBI में सबसे पहला टारगेट तो वही है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, जो कि अभी खड़ा है। अगर रिवर्स होता है फिर भी तो सबसे पहला टारगेट पिछले 250 रुपीज़, पिछले अगर आप वीकली चार्ट लगा कर देखते हैं, पिछले 3-4 साल में SBI में एक रेंज बना के रखा था 250 से 350 रुपीज़। अगर वही अभी पिछले जो सपोर्ट्स है अभी वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे, क्योंकि हम वहाँ से काफ़ी नीचे गए थे और नीचे से हम अभी ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले जितने भी सपोर्ट्स है अच्छे अच्छे बड़े बड़े, वो अभी बड़े बड़े रेजिस्टेंस का काम करेंगे भैया। तो SBI में सबसे पहले तो 250 तक यहाँ से जाने की चेष्टा कर सकता है। उसके बाद भी अगर वो 250 को भी निकाल लेता है तो SBI आने वाले 1 से 1.5 साल में 300 या 290, ये इस अभी ये तो जो ट्रेंड लाइन है अभी तो ये 290 के घर में आ रही है, लेकिन जैसा जैसा SBI यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ट्रेंड लाइन भी थोड़ा बहुत नीचे आती जाएगी, तो SBI यहाँ पर 260, 270 या 275 यहाँ तक ये ट्रेंड लाइन आने की चेष्टा करेगी और ये ट्रेंड लाइन के लिए हमें वेट करना होगा और ये ट्रेंड लाइन का ही टारगेट पकड़ना होगा पहले तो। अगर ये ट्रेंड लाइन को भी अगर क्रॉस कर देता है तो फिर सोने पे से होगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको SBI अगर ट्रेडिंग करना होगा तो ही खरीदिए। लॉन्ग टर्म के लिए उसका थोड़ा हल्का होने दीजिए। हल्का अगर मिलता है तो सोने पे सुहागा। 200, 205, 210 या 200 के रेंज में अगर SBI में आप खरीदते हो तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 190 का और आपके टारगेट्स आने चाहिए 250, 275, 300, 330, 350 और 370। ये लंबा वराइज है, मतलब 2 से 3 साल के लिए इतने सारे के टारगेट निकल कर आ सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में की बात करेंगे तो 200 से 250 ये रेंज SBI बना के चलेगा। यहाँ पर थोड़ी देर कंसल्ट करेगा और वहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद हम आगे के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये मार्केट लीडर है, ये थोड़ा बहुत धीरे चलता है। बाकी स्टॉक की तरह ये एकदम सडनली बढ़ता नहीं है। बाकी जैसे इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, RBL बैंक जैसे एक दिन में 8-8, 10-10% चल जाते, उस तरह का ये स्टॉक नहीं है। ये बहुत हेवी वेट है, इसमें बहुत सारा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, इसे ट्रेडिंग करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए आपको खरीदना है तो इसको एक अलग से पोर्टफोलियो बना के उसको अलग से रखिए। लॉन्ग टर्म के शेयर्स या लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को अलग से बनाइए, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को अलग से बनाइए। अभी ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर बहुत उम्दा है। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत हल्का होता है, मार्केट भी थोड़ा बहुत ओवरबॉट है, SBI भी थोड़ा बहुत हल्का होता है तो होने दीजिए। नीचे आने के बाद उसमें वापस से दोबारा एंट्री कीजिए और 250 के टारगेट के लिए SBI को खरीदिए।
कल तो 200 डे एक्सपोनेंशियल अगर कल ही निकल जाता है तो नेक्स्ट 250 क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे अच्छा लगे। मुझे अच्छा लगता है आप लोग ऐसा करते तो, और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करके, ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करके आपके सामने बेहतरीन से बेहतरीन चार्ट आपके सामने पेश करूँ। थैंक यू सो मच।